तो गुड इवनिंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने इनवॉइस को प्रोसेस कैसे करना होता है एसएपी में। मीन्स हाउ टू प्रोसेस इनवॉइस इन एसएपी। अगर मैं इनवॉइसेस की बात करूं तो दो टाइप की इनवॉइसेस होती हैं। एक होती हैं पीओ बेस्ड इनवॉइस, यानी कि जहां पे मटेरियल इन्वॉल्व होता है, और एक होती है नॉन पीओ बेस्ड इनवॉइस जहाँ पे सर्विसेज आपकी सारी इन्वॉल्व होती है। ओके, तो दोनों के जो टी कोड है वो भी अलग अलग होते हैं। अगर मैं पीओ बेस्ड इनवॉइस की बात करूँ, जो टी कोड होता है एसएपी में वो होता है माइरो। और अगर मैं नॉन पीओ बेस्ड इनवॉइस की बात करूँ, जो टी कोड होता है वो होता है FB60, FV60, F-43। ये दो तीन तरीके होते हैं जिससे हम इनवॉइस को प्रोसेस कर सकते हैं एसएपी में। लेकिन आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे FB60 से, जिसे हम कहते हैं एंटर वेंडर इनवॉइस। तो FB60 को आज हम परफॉर्म करेंगे एसएपी पे और सर्विस की इनवॉइस को उठाएंगे और देखेंगे इसको हमने कैसे प्रोसेस करना होता है FB60 में। तो चलते हैं FB60 में अपने एसएपी पे। तो ये मेरा एसएपी का होम पेज है। अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे सबसे ऊपर, तो यहाँ जो आता है ये टूल बार है जहाँ पे हमें सारे टी कोड रन करने होते हैं, और यहीं पे मैं टी कोड रन करता हूँ FB60 और एंटर करता हूँ। ये सीधा मुझे अपनी उसी स्क्रीन पे ले जाएगा, एंटर वेंडर इनवॉइस वाली स्क्रीन पे, जहाँ पे हमने नॉन पीओ बेस्ड इनवॉइस को प्रोसेस करना है या सर्विस रिलेटेड इनवॉइस को प्रोसेस करना है। इसके लिए मेरे पास एक इनवॉइस भी होनी चाहिए। जो मैंने इनवॉइस की कॉपी ये निकाल रखी है यहाँ पे, ये शशि ग्राफिक्स की है। ओके, हम यहाँ पे आते हैं। अब देखो, सबसे पहले जो मैं चेक करने आ रहा है ऊपर एंटर वेंडर इनवॉइस कंपनी कोड, क्योंकि आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने आते हो, सबके अलग अलग कंपनी कोड है। तो ये इंश्योर कर लेना जो ऊपर कंपनी कोड आ रहा है वो आपका कंपनी कोड हो। इन केस अगर आपका नहीं है तो आप इस पे, ये जो आ रहा है कंपनी कोड वाला टैब आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपके सामने आ रहा है कंपनी कोड वाला, ये वाला, इस आइकन पे आप क्लिक करके जो भी आपका कंपनी कोड है, जैसे मैं तो NA20 में कर रहा हूँ तो मैंने NA20 एंटर कर दिया, सॉरी, और वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी ऊपर आ रहा है तो इसने ये एरर दिखा दिया। कोई नहीं, हम यस करके दोबारा वहीं पे आ जाते हैं। इस तरीके का विंडो आपका आ रहा है। ओके, तो अगर मैं स्क्रीन को देखूँ, स्क्रीन के दो पार्ट होते हैं। ये जो ऊपर वाला आप पार्ट देख रहे हो, डैट इज़ अ हेडर पार्ट। ओके, और जो नीचे वाला पार्ट देख रहे हो, यहाँ पे देखो GL अकाउंट भी लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ जो GL अकाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपकी GL यानी कि जितने भी लेजर्स होते हैं उनकी एंट्री यहाँ पे आती है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास इनवॉइस है शशि ग्राफिक्स का। ओके, तो मैं पहले इसकी जनरल एंट्री बना लेता हूँ। अगर मैं इसका एक्सपेंस देखूँ तो ये प्रिंटेड स्कोर कार्ड कुछ आ रहा है, यानी कि प्रिंटिंग से रिलेटेड हमारा एक्सपेंस है, जो हमने सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद नीचे आता हूँ तो जो मेरा एक्सपेंस होता है वो GST से पहले वाला होता है। इसका मतलब ये जो एक्सपेंस है वो है मेरा 25,800 का, जो मेरा GST से पहले का है। ये CGST है और ये SGST है, जो मैंने आपको GST के क्लास में बताया था। दोनों की अगर मैं लोकेशन देखूँ, सप्लायर की और वेंडर की, अगर सप्लायर की लोकेशन देखो यहाँ पे, तो ये जो है दिल्ली में है, ये आ रहा है यहाँ पे दिल्ली में है ये। और अगर ये बायर की लोकेशन देखो तो वो भी दिल्ली में है, तो सेम स्टेट में, तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे CGST और SGST लगता है, या इसने यहाँ पे CGST और SGST दोनों लगा रखे हैं। उसके बाद जो टोटल इनवॉइस की वैल्यू है वो 30,444 है। मैं ऐसा करता हूँ, पहले इसकी एक जनरल एंट्री बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आया, अगर मैं इसकी जनरल एंट्री बनाऊँ तो मुझे एक्सपेंस को डेबिट करना होता है, तो प्रिंटिंग चार्जेस मेरा डेबिट होगा, CGST इनपुट डेबिट होगा, क्योंकि वर्ड कम्स इन इज डेबिट। परचेज के केस में आपको मैंने बताया हुआ है कि टैक्स का बेनिफिट हमें मिलता है। SGST इनपुट को भी मैं डेबिट करूँगा, वेंडर को मैं क्रेडिट करूँगा, जो मैंने वेंडर को पे करना है टैक्स काट के, और TDS को भी मैं क्रेडिट करूँगा। ओके, अगर मैं एक्सपेंस की बात करूँ, मैंने आपसे बताया था कि खर्चा जो होता है वो GST से पहले वाला होता है 25,800। 2322 मेरा CGST और SGST है, तो खर्चा 25,800, 2322। ओके, वेंडर को जो मैंने पे करना होता है वो TDS काट के, अगर मैं बात करूँ इसी की और इसका GST नंबर देखूँ ऊपर आके, यहाँ पे देखो 6 कैरेक्टर P आ रहा है। ठीक है, 07 2 हो गए, फिर A3, E4, R5 और P6। P बोले तो पर्सन बोले तो इंडिविजुअल, तो रेट ऑफ टैक्स हो गया 1%। ओके, TDS सर्विसेज के ऊपर करता है, और TDS जो हम कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं प्री GST वैल्यू, या जो हमारा खर्चा होता है उसमें 25,800 पे। तो 25,800 का 1% हो गया 258। ये मेरा कॉन्ट्रैक्टर का 1% के हिसाब से लगा है अंडर सेक्शन
194C में। ओके, और अब मैंने वेंडर को कितना पे करना है, वेंडर को अगर मैं टोटल देखूं मैंने पे करना था 30,444 ये वाला अमाउंट। अब इसमें से टैक्स काटना है मेरा, तो ये आ जाएगा 30186 यानी कि सॉरी 30186, ठीक है, यानी कि 30444 माइनस 258, यही वैल्यू है, देख लेते हैं 30, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इक्वल्स टू आगे लगाऊंगा तो मुझे यही देगा, तो मैं इक्वल्स टू आगे नहीं लगा रहा ताकि आपको पता चले कि कैसे मैंने टैक्स को काटा है। अब इस एंट्री को मैंने परफॉर्म करना है FB60 में, यानी कि मैंने बताया था आपको वेंडर जो है, यानी कि जो मेरा शशि ग्राफिक्स है, ये मेरा क्या है, ये मेरा वेंडर है, ये मेरा वेंडर है। और जो मेरे P&L और बैलेंस शीट आइटम होते हैं वो मेरे लेजर होते हैं, GL जिन्हें हम कहते हैं। ये मेरा GL है, यानी कि ये भी मेरा GL है, ये भी मेरा GL है, ये भी मेरा GL है। इसका मतलब ये जो वेंडर वाला पार्ट है, इसकी हमारे अगर SAP में कहूँ तो सारी एंट्रीज कहाँ पे आएंगी, ये ऊपर वाली जगह में आएगी, दैट इज़ अ हेडर पार्ट, ये हेडर पार्ट है मेरा। और अगर मैं GL की बात करूँ, यानी कि ये जो सारे GL आ रहे हैं, CGST, SGST और TDS और प्रिंटिंग चार्जेस, इन GL की सारी जो डिटेल आएगी वो मेरे GL में आएगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेंडर। मैंने हमेशा बताया सर्च करने के लिए या तो इस बॉक्स पे क्लिक करो जो यहाँ पे आ रहा है, या F4 करो। F4 किया मैंने, नेम में आया, मैंने लगाया स्टार SHA स्टार। देखो कई बार होता क्या है, अगर आप कंपनी कोड नहीं डालोगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको दिखाई देंगे, तो ये इंश्योर कर लेना कि आपका कंपनी कोड इसमें हो, ताकि जो आपने वेंडर बनाया है वही आपको दिखाई दे। तो मैंने एंटर किया और यहाँ पे आ गया शशि ग्राफिक्स, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब इस वाली विंडो में कहीं भी आपने टैब नहीं, सॉरी एंटर नहीं दबाना, टैब से हम काम लेंगे। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे आप लाइट देखो, अगर यहाँ पे आप लाइट देखो तो ये येलो लाइट आ रही है, ओके। अगर ग्रीन लाइट कब हो जाएगी, ग्रीन लाइट हो जाएगी जब आपका ये वाला क्रेडिट और नीचे वाले क्रेडिट डेबिट मैच हो जाएंगे, तब ग्रीन लाइट होगी। रेड लाइट कब होगी, जब आपका कोई बैलेंस डेबिट क्रेडिट मैच नहीं होगा, जो डिफरेंस होगा, ओके। चलो आगे चलते हैं, टैब दबा के मैं इनवाइस डेट पे आ गया। अब मैं इनवाइस की डेट देखूँ अगर, तो यहाँ पे आ रहा है 7/12/17, ये इनवाइस की डेट है। तो मैं लेता हूँ, अब पूरी डेट लेनी है 7/12, अब मैंने 19 ले ली, 17 की जगह मैंने कहा ज़्यादा पुराना इनवाइस है इसलिए। रेफरेंस में हमेशा याद रखना है इनवाइस नंबर आता है, यानी कि रेफरेंस में आता है इनवाइस नंबर। इनवाइस नंबर कितना है मेरा, 087। आगे आते हैं पोस्टिंग डेट, आज की डेट 27 अप्रैल है, तो 27 अप्रैल की डेट आ रही है। उसके बाद अमाउंट, वो अमाउंट जो हमने वेंडर को पे करना है TDS काट के, तो हमने वेंडर को पे कितना करना था 3044, और इसमें से TDS मैंने 258 लेस करा तो कितना आ गया 30186, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया 30186। आगे चलते हैं, टैब 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 दबा के मैं यहाँ पे आगे, कई बार यहाँ पे आपको कोड दिखाई दे रहे होते हैं, ये मैं बता देता हूँ किस पर्पज़ के लिए होते हैं। ये मैं आपको बेसिक वाला पार्ट समझा रहा हूँ, जब हम आगे चलते हैं, जब हम सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कर देती है कंपनी, ओके। तो यहाँ पे हम जैसे CGST करेंगे तो नीचे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा, तो अभी हम वो नहीं कर रहे। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करो और इसे ब्लैंक सिलेक्ट करो। जैसे आप ब्लैंक सिलेक्ट करोगे नीचे कुछ एरर देगा, ठीक है। और देखो ये एरर जो है वो आपका येलो में आ रहा है, वो कह रहा है पोस्ट डॉक्यूमेंट डेट, यानी कि जो इनवाइस की डेट आ रही है वो है मेरी 2019 की, ये वाली। और जो पोस्टिंग, यानी कि जो मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ 2020, यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर में। वही ये कह रहा है डॉक्यूमेंट डेट एंड पोस्टिंग डेट आर इन डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर, कोई दिक्कत नहीं, येलो है। मैं एंटर दबाता हूँ, जैसे एंटर दबाऊंगा सब एक साथ ये ओपन हो जाएगा। फिर अब आते हैं टेक्स्ट पे। टेक्स्ट को कहते हैं नरेशन, किस चीज़ का खर्चा है, खर्चे का नाम प्रिंटिंग स्कोर कार्ड, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है प्रिंटिंग चार्जेस, यहाँ मैंने लिखा PRIN प्रिंटिंग चार्जेस, ओके। फिर मैं आ गया यहाँ पे टैब दबा के GL पे, ओके। अब देखो ये मेरा यहाँ पे वेंडर वाला पार्ट क्लियर होता है, जो मैं वेंडर को क्रेडिट करता हूँ, यानी कि ये वाली एंट्री मेरी यहाँ पर हो गई। अब बची क्या है, प्रिंटिंग चार्जेस, CGST, SGST और TDS पेबल जो कॉन्ट्रैक्टर वाला है। तो मैं यहाँ पे आया, वही या बॉक्स पे क्लिक करो या F4 फंक्शन में F4 करो, यहाँ पे IM स्टार। हमेशा याद रखो कभी भी हमें पूरा प्रिंटिंग या कुछ भी पूरा नाम नहीं डालना होता, शॉर्ट नेम डालो। एंटर, मैंने PRIN डाला है और एंटर। इसे मैंने टैब दबाया, क्या करना है डेबिट, टैब दबाया, कितनी वैल्यू आ रही है इसमें 25,800 ले लिया मैंने, 25,800। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया, अगेन स्टार दबा के CGST, ये इनपुट ले लिया मैंने 2322, नीचे आया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर मैंने लेना है SGST ले लिया, वही 2322, ठीक है। देखो यहाँ पे डेबिट आ रहे हैं तो मैंने डेबिट कर दूँ। अब मुझे क्या लेना है TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर, TDS
और इसमें से TDS कौन सा लूँगा मैं, कॉन्ट्रैक्टर वाला, ये वाला TDS लूँगा क्योंकि हमारा जनरल कॉन्ट्रैक्ट है। एंटर किया। अब देखो यहाँ डेबिट आ रहा है, लेकिन मुझे देखो अगर मैं एंट्री को देखूँ क्या करना है, इसे क्रेडिट करना है। 2 TDS आ रहा है, तो मैं क्रेडिट करने के लिए या तो आप सी दबा दो तब भी आ जाएगा, या ड्रॉप डाउन से करोगे तब भी यहाँ सही आ जाएगा। उसके बाद मैंने दबाया टैब, कितना था 258। अब देखो अभी यहाँ पे डिफरेंस दिखा रहा है, येलो लाइट जल रही, सॉरी रेड लाइट चल रही है इस जगह पे, डिफरेंस भी दिखा रहा है। अब मैं जैसे ही एंटर करता हूँ ग्रीन हो जाएगी लाइट। एंटर किया, देखो यहाँ पे ग्रीन, बैलेंस 0, यानी कि हमारा अभी मैं बेस लाइन डेट पहले डाल देता हूँ। बेस लाइन डेट होती है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पेमेंट, बस हमें डालनी होती है, यानी कि जब आप पेमेंट निकालोगे या तो आज निकालोगे या इन फ्यूचर निकालोगे। तो मैं 30 तारीख डाल देता हूँ। कोई ऐसी फिक्स डेट हमें नहीं देनी होती पेमेंट टीम के अकॉर्डिंग, बस हमें एक बेस लाइन डेट फॉर्मेलिटी के लिए देना होता है। ओके, अब मैं पेमेंट वाले टैब में हूँ। ठीक है, पहले जो मैं था वो बेसिक डेटा वाले टैब में था, तो मैं दोबारा चलता हूँ बेसिक डेटा वाले टैब में। ठीक है, यहाँ पे आ गया, सारे कुछ ठीक है। अब मैं एंट्री को क्या करूँगा, सेव, कंट्रोल S। जैसे ही मैं सेव करूँगा, अगर आप नीचे आकर देखोगे यहाँ जो नंबर आ रहा है, हमेशा SAP में याद रखो जब भी आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, अगर उसका इम्पैक्ट या वो बुक्स में जा रहा है तो हमेशा आपको ये कोड जनरेट करेगा। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट नहीं कर रहा, इसका मतलब उसका कोई नहीं हुई, आपकी एंट्री सेव तक नहीं हुई। क्लियर है? पहली चीज़ कि हमें करनी कैसे होती है, पहला जो टी कोड है वो है हमारा FB60। दूसरी चीज़ जो अभी इसमें अभी समझाने वाली बात है, जब भी आप कोई भी एंट्री करोगे FB60 से, उसका जो इम्पैक्ट है यानी कि जो वैल्यू है, वो वैल्यू या तो देखो, अगर मैं इस एंट्री की बात करूँ, ये मेरा वेंडर है, तो वेंडर वाली जगह में 30186 गया होगा, TDS पेबल में इतना गया होगा, SGST में इतना गया होगा, CGST में इतना गया होगा और प्रिंटिंग में इतना गया होगा। तो इसमें जो इम्पैक्ट और वैल्यू है, अगर मैं वेंडर की बात करूँ, ये जाती हैं, इट गोज टू द रिस्पेक्टिव वेंडर एंड GL। यानी कि अगर मैंने देखना है वेंडर के लिए, तो उसके लिए टी कोड है FBL1N। ये किसके लिए, अगर मैंने वेंडर का खाता देखना है, वेंडर की डिटेल देखनी है, वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले। और अगर मैंने GL का देखना है, उसके लिए FBL3N, इसे हम कहते हैं GL लाइन आइटम डिस्प्ले। तो आप कोई भी एंट्री करोगे, आपका जो FB60 से कर दे तो इम्पैक्ट जाएगा आपकी बुक्स के अंदर। अब मैं चेक कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे हूँ। अब ये जो स्क्रीन है FB60 की है, तो मुझे /N लगाना पड़ रहा है आगे। ठीक है, तो देखो थोड़ा ध्यान से, यहाँ जो टी कोड मैं लगा रहा हूँ, ये जो टी कोड आ रहा है ये /N फिर FBL1N। एंटर किया तो ये आ गया वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले। इसमें क्या करूँगा, अब बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है पुराने वाला आ रहा हो, नहीं तो हम F4 करेंगे या इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। दोबारा बताता हूँ, या तो इस बॉक्स पे क्लिक करो या F4 करो। मैंने F4 किया है। मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैं नेम में आके मैंने क्या किया, शशि था, SHA, एंटर, आ गया शशि ग्राफिक्स। नीचे कंपनी कोड हमारा होना चाहिए, देखो कंपनी कोड आ रहा है। उसके बाद देखो जो यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं, ओपन आइटम, क्लियर्ड आइटम और ऑल आइटम। ओपन आइटम का मतलब होता है आपका पेबल अमाउंट, यानी कि जो आपने पेबल इनवॉइस प्रोसेसिंग करी है, पेबल जो अभी देना बाकी है। क्लियर्ड आइटम में आता है जो आपकी पेमेंट होगी है या आपने कोई एंट्री को रिवर्स कर दिया। और ऑल आइटम में होता है जब आपको एक, ऑल में दोनों ही आ जाएंगे, आपको ओपन आइटम भी दिखाएगा और क्लियर्ड भी दिखाएगा। अभी मैं ओपन ले रहा हूँ, ओपन आइटम में बाय डिफ़ॉल्ट आज की डेट आ रही है। और देखो फिर मैं आऊँगा इस वाली वॉच के ऊपर, जब मैंने सारी डिटेल डाल दी, इसे हम कहते हैं एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने F8 कर दिया, जैसे यहाँ लिखा हुआ आता है। तो ये देखो, ये वो वैल्यू आ गई 30,186, ये रही वो डॉक्यूमेंट नंबर, ये रहा जो लास्ट में पोस्ट होके आया था। KR जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंट टाइप में। SAP के अंदर K जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है वेंडर को, यानी कि अगर कोई आप वेंडर की इनवॉइस कर दे तो KR होगा वेंडर इनवॉइस, KZ होगा वेंडर पेमेंट, और KOA होगा अगर हम किसी इनवॉइस को वेंडर इनवॉइस रिवर्सल। इवन वेंडर रिवर्सल ही कहते हैं, क्योंकि जब हम पेमेंट को भी रिवर्स करेंगे तो भी KA ही आता है। ओके, तो ये हमारे डॉक्यूमेंट टाइप है जो ग्लोबली सेम है। ये क्या है, ग्लोबली सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आ रहा है वो KR ये वाला आ रहा है। डॉक्यूमेंट डेट जो इनवाइस की डेट थी 7/12/19, ये देखो ये आ रही 7/12, हमने 19 कर दिया था, यही डेट यहाँ पर आ रही है। अमाउंट टैक्स काट के जो हमने डाला था प्रिंटिंग चार्ज। कहने का मतलब ये, जो भी आप एंट्री कर रहे हो उसमें आपका जो इम्पैक्ट है वो आपके बुक्स के अंदर जा रहा है। ऐसे मैं FBL3N का भी देख सकता हूँ, /N FBL3N मैंने या इसी का ही ले लेते हैं, TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर। ये देखो, तो सॉरी ये क्रेडिटर आ गया, मैं बैक करता हूँ, TDS ले लेता हूँ, स्टार TDS एंटर कॉन्ट्रैक्टर F8
ये देखो ये दिखा रहा है आपको 258 रुपीज़। ठीक है, यहाँ जो वैल्यू आ रही है देखो 258 वही आ रही है जो हमने यहाँ पर एंट्री करी थी, ये वाली। ठीक है, ऐसे मैं चाहूँ तो CGST SGST भी देख सकता हूँ। अगर मुझे 2 लेजर इकट्ठे डालने होते हैं तो मैं क्या करता हूँ, ये जो आप देख रहे हो मल्टी, यहाँ पे आएगा देखो मल्टी सिलेक्शन। 2 लेजर मुझे चाहिए, मैंने यहाँ पे गया, 1 लेजर चाहिए मुझे CGST का, 4 CGST। अगर 2 लेजर चाहिए, सिंगल चाहिए तो वहीं से ही काम हो जाएगा आपका। और एक चाहिए मुझे SGST। मैं चाहता हूँ मुझे TDS भी चाहिए, TDS भी ले लेता हूँ। या मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रिंटिंग चार्जेस भी चाहिए तो मैं प्रिंटिंग चार्जेस भी ले लेता हूँ, ताकि चारों GL इसी में ही कवर हो जाए। आज हमारे दीनानाथ जी का बर्थडे है तो बहुत इनके फ़ोन बज रहे हैं। ठीक है, अगेन मैंने F8 कर दिया था। यहाँ पे जब आप गए थे तो मैंने इस पर क्लिक किया था, ये जो आ रहा है ना देखो कॉपी वाला बटन। ठीक है, ये करो या F8 करो, एक ही बात है। तो मैंने इस पर क्लिक किया था और इस पर क्लिक किया तो मुझे सारे चारों जो लेजर हैं वो मेरे सिलेक्ट हो गए यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैं करता हूँ इस पर एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, मैंने जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो देखो सबसे पहले CGST दिखा रहा है 2322, फिर दिखा रहा है SGST 2322। मैं थोड़ा नीचे आया पेज डाउन करके, फिर दिखा रहा है TDS प्रिंटिंग चार्जेस 25,800, TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर 258। और इनके अंदर जो डॉक्यूमेंट नंबर था वो हमारा सेम ही था, यानी कि जब मैंने इस एंट्री को सेव किया था मुझे जो डॉक्यूमेंट नंबर मिला था वो मिला था 19 की सीरीज़ में 1, जो हर जगह गया हुआ है, जो आगे आपके VLOOKUP के काम भी आएगा काफ़ी। क्लियर है? तो मोटा मोटा जब भी हम कोई भी एंट्री करते हैं FB60 से, इम्पैक्ट गोज टू द रिस्पेक्टिव वेंडर एंड GL FBL1 एंड FBL3 है। ये होता है आपका इनवॉइस को पोस्ट किस तरीके से किया जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। क्लियर है? होप है कि आपको ये सारा कुछ अंडरस्टैंड हो गया होगा, क्योंकि हम क्लास में एक बार आपको ये करवाई देंगे उससे पहले। कभी डाउट हो तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। ऐसे मैं इसमें छोटी छोटी करके सारी वीडियोस डालूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द टुडेज़।